गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपको पार्ट 1 या 9th क्लास का जो चैप्टर 1 था सेल, उसके 2 पार्ट आपको पढ़ा दिए गए थे। आज तीसरे पार्ट की चर्चा की जाएगी और तीसरे पार्ट में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सेल। क्या टाइप ऑफ सेल? सेल का फिगर अभी भी आपके सामने है कि ये जो सेलें बेटा होती हैं या जो कोई कोशिका होती है यह कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। लेकिन 2 प्रकार की होती है तो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसके बारे में आप आज पढ़ना है। पार्ट नंबर 3 आपको पढ़ना है कि पार्ट नंबर 3 पढ़ना है टाइप ऑफ सेल, कोशिका के क्या प्रकार। तो हम हेडिंग बेटा डाल लेते हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार कहने का मतलब बेटा ये है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हम ये बेटा कह सकते हैं भैया कि जो कोशिका है वह 2 प्रकार की होती है। देखो ये जो कोशिका है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो मैं कह सकते हैं कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है, या ऐसे कह लो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अब दोनों प्रकार बेटा कौन कौन से हैं? एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले आपको पढ़ाया जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो कोशिकाएं 2 हैं, एक प्रो और एक यू। तो पहली है प्रोकैरियोटिक सेल। पहली कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल। पहली आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी आपकी है यूकैरियोटिक कोशिका। पहली कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब पहले आपको पढ़ना क्या है? पहले पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? तो वे कोशिकाएं जिनकी संरचना सरल तथा आद्य होती है, वे कोशिकाएं जिनकी संरचना सरल और आद्य होती है, उन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे या प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। वे सेल
जिनकी संरचना सरल व आद्य होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई भैया? वे सेल जिनकी संरचना सरल व आद्य होगी उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण क्या हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। जीवाणु। दूसरा है नीली हरी शैवाल। कहने का मतलब ये है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये जीवाणु में पाई जाती हैं और नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। कहो तो लंबे से और बता दें। अब बात आती है कि इनको आद्य बेटा क्यों कहते हैं? आद्य क्यों कहते हैं? तो कहने का मतलब ये है कुछ विशेषताएं इनकी हैं इसलिए इनको आद्य कहा जाता है। तो देखो क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको आद्य कहेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं, प्रोकैरियोटिक क्या हैं? जो सेल हैं उनमें, तो एक पहला पॉइंट हम बनाते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, नहीं होता है। मीन्स केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। दूसरी बात याद कर लें प्रोकैरियोटिक सेल की कि प्रोकैरियोटिक सेल क्यों आद्य होती हैं। तो हम कह सकते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कामा राइबोसोम कामा गाल्जिकाय कामा इंडो रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। इंडो रेटिकुलम या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगली बात आती है तीसरे पॉइंट की। यदि हम बात कर लें तो इनमें, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगली यदि बात कर लें कि इनको आद्य क्यों कहा जाता है तो हम कह सकते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन इनमें DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध नहीं रखता है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो क्या हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल इनको क्यों कहते हैं। तो वे सेल जिनकी संरचना सरल होगी और आद्य होंगी उनको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण क्या हैं, जीवाणु हैं और नीली हरी शैवाल हैं। अब बेटा इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं तो फिर क्यों कहते हैं, कारण तो होगा। तो कहने का मतलब ये है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वह सुविकसित नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। अगली बात है माइटोकॉन्ड्रिया, जो केंद्रक है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय और इंडो रेटिकुलम, या हम कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग हैं ये नहीं पाए जाते हैं। अगली बात आती, इनमें राइबोसोम जो होते हैं 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर बढ़िया पॉइंट है कि इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध नहीं रखता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब बेटा यहाँ पे बात आती है यूकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ये देख लो कि यूकैरियोटिक सेल हम किसे कहेंगे, तो हेडिंग डाल लो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, इसकी हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लिखो वही लिखा जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक लिखा जाएगा, प्रो को प्रोकैरियोटिक लिखा जाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, पहली बात तो ये है कि यूकैरियोटिक सेल हम किसे कहेंगे। तो हम बेटा यहाँ पे ये कह सकते हैं वे सेल जिनकी संरचना जटिल व पूर्ण होती है, वे कोशिकाएं जिनकी संरचना जटिल व पूर्ण होती है, उन सेल को या उन कोशिका को, उन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल सर किसे कहते हैं, तो वे कोशिकाएं जिनकी संरचना जटिल होगी और पूर्ण होगी, तो उनको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण पूछा जाए बेटा क्या है, यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल पेड़ में भी पाई जाती हैं और जंतु में भी पाई जाती हैं, पेड़ में और जंतु में भी पाई जाती हैं। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल को पूर्ण सेल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसी टाइप की कुछ विशेषताएं हैं। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट इसका ये हो जाएगा पहला पॉइंट ये होगा इनमें न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है। इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पष्ट होता है। दूसरी बात, इस बात की जाए इसी की, तो हम कह सकते हैं इनमें राइबोसोम 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं, 80 इस प्रकार के पाए जाते हैं। अगली बात यदि कही जाए तो हम कह सकते हैं इनमें डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन
के साथ संबंध रखता है, संबंध रखता है। फिर एक अगला पॉइंट ले लो तो हम कह सकते हैं लास्ट में, इनमें ER का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कामा माइटोकॉन्ड्रिया कामा राइबोसोम कामा गोल्गी काय आदि कोशिकांग, आदि ना लिखो, एक और कोशिकांग छूटा जा रहा है, हरित लवक आदि कोशिकांग झिल्ली युक्त व पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। तो ये बात भैया लास्ट में समझ में आई कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनको पूर्ण क्यों कहा गया। दोबारा देख लीजिए, यूकैरियोटिक सेल हैं क्या? तो वे सेल जिनकी संरचना जटिल होगी और पूर्ण होगी उनको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब यूकैरियोटिक जो सेल हैं उनके उदाहरण क्या हैं? तो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे भी हैं। फिर बात आती है कि बेटा यूकैरियोटिक सेल को फिर पूर्ण सेल सर कहा क्यों जाता है? तो पहली बात है, इसमें न्यूक्लियस स्पष्ट होता है, जो केंद्रक पाया जाता है, पूर्ण विकसित पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि राइबोसोम जो होते हैं बेटा वो 80 प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरी बात आती है कि जो आपके विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्गी काय है, राइबोसोम है, ये जो कोशिकांग होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। फिर बात की जाए कि इनमें जो DNA होता है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध स्थापित करता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में अंतर, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? क्या दोनों सेलों में अंतर है? क्योंकि जब दो सेल पाए जाते हैं तो दोनों सेलों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो देख लीजिए अंतर। हम बेटा यहां से एक लाइन खींच रहे हैं क्योंकि साइड में बताना है, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है। अब एक तरफ हम लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिख रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल थोड़ा डबल कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा वैसे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो बेटा इसमें अंतर आपको पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है और 9th के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। देखिए क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक, वो जो आपको प्रोकैरियोटिक और जो यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया गया था उसी से अंतर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अंतर की बात की जाए तो हम पहला अंतर कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं इनमें जो केंद्रक होता है वह क्या होता है?
सुविकसित नहीं होता है या स्पष्ट नहीं होता है। पहली बात करते हैं कि ये कोशिकाएं आद्य होती हैं। कैसी होती हैं? आद्य। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये सेल कैसी होंगी? आद्य। ये कैसी होंगी? पूर्ण। ठीक, एक ऐसी होंगी पूर्ण होंगी और एक ऐसी होंगी आद्य होंगी। दूसरी बात आती है, तो हम ये कह सकते हैं इनमें जो केंद्रक है, केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। इसका दूसरा पॉइंट बताया जाए तो हम कह सकते हैं पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित होता है। क्या? केंद्रक। भाई प्रोकैरियोटिक सेल में बताया गया केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, मीन्स स्पष्ट नहीं होता है। इसमें क्या बताया गया? पूर्ण विकसित होता है। क्या? केंद्रक। फिर तीसरा एक पॉइंट बना लिया जाए इसका कि तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं इनमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम वे 70S प्रकार के होते हैं। कितने? 70S प्रकार के। और इसका या तीसरा पॉइंट बनाया जाए तो हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। कितने? 80S प्रकार के होते हैं। फिर एक चौथा पॉइंट बेटा बनाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल या ऐसे कह लो इनमें ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भैया, कामा राइबोसोम, कामा गाल्जिकाय, कामा हरित लवक। क्या? हरित लवक। अनुपस्थित। क्या भैया? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक या इनमें ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कामा राइबोसोम, कामा गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाय, कामा हरित लवक। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है बेटा। अगली बात की जाए 5वें नंबर पे किसकी? प्रोकैरियोटिक की। तो हम कह सकते हैं इनमें DNA, हिस्टोन, प्रोटीन के साथ संबंध नहीं रखता है। इसका 5वां पॉइंट यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं इनमें या यूकैरियोटिक सेल में इनमें DNA, हिस्टोन,
प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध रखता है। ठीक है, इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध रखता है। अगला पॉइंट बना लो इसी का, छठा, कि प्रोकैरियोटिक सेल या इनमें इनकी कोशिका, इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। इसका छठा पॉइंट हो जाएगा यूकैरियोटिक का, इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पूर्ण विकसित होती है। ठीक है बेटा, ये थे अंतर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट आपको बताया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो आद्य होती हैं, या हम कह सकते हैं रचना में सरल होती हैं, आद्य या रचना में सरल होती हैं। दूसरी बात है यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, तो पूर्ण होती हैं और रचना में कैसी होती हैं, जटिल होती हैं। फिर अगली बात है इनका केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक का पूर्ण विकसित होता है। अगली बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है अंतर में कि प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय, हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय, हरित लवक, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। फिर बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इनमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जो है वो संबंध स्थापित नहीं रखता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वह हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंध स्थापित करता है। अगला लास्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का कि इनके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक का लास्ट पॉइंट है इनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पूर्ण विकसित होती है।